अच्छा, अब एक और इसमें प्रकरण आया था बीच में। क्षितिज सोमानी करके एक व्यक्ति हैं और एक प्रोफेसर संतोष पंत हैं। तो संतोष पंत ने हमारे द्वारा लिखित शक्ति सूत्र के सृष्टि भाष्य के प्रथम सूत्र अर्थात शक्ति जिज्ञासा के भाष्य में आपत्ति की थी कि ये असंप्रदायिक व्याख्या है, ये अनुचित व्याख्या है, निग्रहाचार्य मूर्ख है इस व्यक्ति में। और क्षितिज सोमानी इत्यादि ने, पशुन मिश्र इत्यादि ने लिखा था कि प्रोफेसर पंत ने जो आपत्तियां निग्रहाचार्य के ग्रंथों में दिखाई उनमें काफ़ी आपत्तियां सही हैं। उसमें हमने क्या लिखा था उस पर भी हम थोड़ा सा बोल देते हैं, क्योंकि अलग से क्या उस पर बोलें, 2 मिनट की तो बात है। इसमें किस आधार पर हमारा विरोध हुआ? जिज्ञासा शब्द पर, अथात तो ब्रह्म जिज्ञासा या अथात शक्ति जिज्ञासा, ये सब जो सूत्र हैं ब्रह्म सूत्र में, शक्ति सूत्र में, वहां पर ये समझना चाहिए आदि शंकराचार्य ने शास्त्र, हमने क्या लिखा था, समस्त शास्त्रों को पढ़ने के बाद शक्ति क्या है उसको जानने की जिज्ञासा होती है। और आदि शंकराचार्य जी ने ब्रह्म जिज्ञासा में शास्त्राध्ययन को हेतु नहीं माना है। उनका मानना है कि शास्त्र को पढ़ने के बाद ब्रह्म जिज्ञासा उत्पन्न होना स्वाभाविक नहीं है, ऐसा उसमें प्रधान हेतु हम नहीं मान सकते, क्योंकि ब्रह्म जिज्ञासा तो साधन चतुष्टय के माध्यम से ही होती है, शास्त्र पढ़ने के माध्यम से नहीं। क्यों? शास्त्र में तो बहुत से आभिचारिक कृत्य भी दिए हुए हैं, भोगेश्वरी प्रधान साधनाएं भी दी हुई हैं, बहुत से और भी वचन मिलते हैं। तो शास्त्र को पढ़ने वाला हर व्यक्ति ब्रह्म जिज्ञासु ही बन जाए ऐसा आवश्यक नहीं है। हो सकता है कोई तंत्र मंत्र करके शत्रुनाश में लग जाए, हो सकता है कोई यक्षिणी योगिनी अप्सरा सिद्धि में लग जाए, हो सकता है और भी 10 तरह के काम में लग जाए, जिनका उल्लेख शास्त्र में तो है किंतु परब्रह्म सिद्धि में जो हेतु नहीं बन सकते। अतएव शास्त्र को पढ़ने के बाद यह प्रधान का परिणाम हम नहीं मान सकते कि उसको ब्रह्म जिज्ञासा ही होगी। हमने लिखा कि शास्त्र पढ़ने के बाद ही शक्ति को जानने की जिज्ञासा होती है। अब इसमें बात ऐसी है, शास्त्र को पढ़ने के बाद जो है ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं हो सकती, ऐसा निश्चितार्थ तो हो नहीं रहा। जहां पर यह कहा जा सके कि शास्त्र को पढ़ने से ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होती, ऐसा निषेधार्थ तो व्यक्त नहीं हो रहा। अभी तो शंकराचार्य जी यह मानते हैं कि शास्त्र पढ़ना जो है वह ब्रह्म जिज्ञासा में प्रधान हेतु नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति यह कहे कि हम गाय पाल लिए हैं तो अब हमारे घर में दूध होने लगेगा, तो गाय पालना दूध में प्रधान हेतु नहीं है, उसके लिए गाय को सवत्सा होना पड़ेगा, उसमें दुग्ध का स्राव होना पड़ेगा, सामान्य प्रक्रिया यही है, तो वह व्यक्ति शुद्ध दुग्ध प्राप्त कर सकता है। अथवा कोई यह व्यक्ति नहीं कर सकता है कि हमने गाय से दूध ले लिया तो हम घी प्राप्त कर लेंगे। अपितु घी प्राप्त करने में गाय का दुधारू होना हेतु नहीं है, अपितु और भी दही मक्खन इत्यादि की जो विधि है वो विधि हेतु है। ये शंकराचार्य जी का मत है। लेकिन हमने जिस दृष्टिकोण से लिखा वो भिन्न है, विरुद्ध नहीं है, भिन्न है। अलग होना और विरुद्ध होना अंतर होता है। क्योंकि गाय पालने मात्र से दुग्ध की प्राप्ति नहीं हो जाती, अभी तो उसमें कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। लेकिन अगर हम गाय ही ना पालें तब तो प्रक्रिया का ही अभाव हो गया ना, क्योंकि दूध तो तब होगा जब बछड़ा होगा, गाय दुधारू होगी तब, या घी तब मिलेगा जब हम उस दुग्ध को उस शोधक प्रक्रिया में ले जाएंगे। लेकिन अगर हम गाय ही न पालें तब क्या होगा? तब तो प्रक्रिया की ही वहां संदिग्धता हो गई ना। तो शंकराचार्य जी के मत में शास्त्र पढ़ने से नहीं, अपितु साधन चतुष्टय से श्रवण मनन निधिध्यासन करो, उपरति इत्यादि हो, षड संपत्ति ऊर्जन हो, षडूर्मि नाश हो, ये सब के बाद ही तत्व जिज्ञासा हो सकती है। लेकिन वो तब ना होगा जब कम से कम उसको पता हो क्या श्रवण करे, उसको पता हो क्या मनन करे, उसको पता हो किसका निधिध्यासन करे, उसको पता हो क्या षड संपत्ति है, उसका अर्जन कैसे हो। ये सब कहां से पता चलेगा? शास्त्र से ही तो पता चलेगा। गाय पाल लेने से दूध नहीं मिलता, सत्य है, उसके लिए प्रक्रिया और है। लेकिन अगर गाय ही ना पाली जाए तब भी तो दुग्ध की प्राप्ति के साथ प्रक्रिया प्राप्ति भी असंभव हो जाती है। तो हमने इस दृष्टिकोण से लिखा। तो शंकराचार्य जी का मत गलत है ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, अशास्त्रीय है ऐसा नहीं कह रहे, अपितु उन्होंने जो बात लिखी उस बात का हमने भिन्न दृष्टिकोण से अपने मत में विवेचन किया। अब यह कर सकते हैं, अथात शक्ति जिज्ञासा सूत्र में अगस्त्य मुनि का क्या तात्पर्य है, सूत्रकार का क्या तात्पर्य है? क्योंकि जिज्ञासाधिकरण में ब्रह्म सूत्र में शंकराचार्य जी तो कुछ भिन्न शैली में कह चुके हैं, लेकिन यह चिंतनीय है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा में शास्त्र ज्ञान को, शास्त्राध्ययन को ब्रह्म जिज्ञासा में हेतु न मानने के बाद भी शंकराचार्य जी ने कदम कदम पर शास्त्र वाक्य से भी प्रमाण दिए हैं कि नहीं दिए हैं। अगर वह हेतु नहीं होता, निषिद्धार्थ में अगर हम उसको ले जाएं तो शास्त्र प्रमाण को संदर्भित करना ही वहां पर दोषकारक हो जाता है। क्योंकि अगर आप शास्त्र को हेतु ही नहीं मान रहे तो उससे प्रमाण फिर क्यों दे रहे हैं? इसका अर्थ यह है कि शंकराचार्य जी शास्त्राध्ययन को ब्रह्म जिज्ञासा में प्रत्यक्ष हेतु न मानने के बाद भी उत्प्रेरक हेतु तो मानते ही हैं।
और इतना ही नहीं, इसकी पुष्टि तैत्तिरीय श्रुति की शिक्षावल्ली इत्यादि में भी हो जाती है, जहाँ पर वो क्या जो हमारे आमनाय सम्मत चरित्र है उनका अनुसरण करना, आमनाय विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध चरित्र का अनुसरण मत करना, ये सब जहाँ पर वो लिखे हैं, नो इतराणी ये सब जो लिखे हैं, उन सभी वचनों से भी पुष्टि हो जाती है कि शास्त्र की क्या प्राधान्यता है। हाँ, ये कह सकते हैं हम कि शास्त्र पढ़ने के बाद व्यक्ति में ब्रह्म जिज्ञासा का उत्पन्न होना संदिग्ध हो जाता है। नहीं कह सकते कि वह ब्रह्म जिज्ञासु ही होगा, लेकिन जो शास्त्र पढ़ा ही नहीं, क्या उसमें ऐसी बात देखने को मिलेगी। और रही बात शक्ति जिज्ञासा के संदर्भ में, तो वेदव्यास जी को आप क्या मानते हैं, शास्त्रज्ञ मानेंगे कि नहीं मानेंगे? ब्रह्मसूत्रकार वेदव्यास जी जब समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके थे या उनका उपदेश कर चुके थे, उसके बाद भी शक्ति जिज्ञासा करने के लिए वो तपस्या किए हैं कि नहीं किए हैं? उसके बाद ब्रह्मलोक जाकर चतुश्लोकी महाभागवत प्राप्त किए हैं कि नहीं किए हैं? महाभागवतों को पुराण में आप देख लें, ये प्रमाण मिल जाएगा। इससे भी इस सूत्र के मेरे द्वारा लिखे भाष्य की सार्थकता सिद्ध होती है कि समस्त शास्त्रों को जानने वाले ब्रह्मसूत्रकार वेदव्यास जी भी शास्त्राध्ययन के बाद जाकर शक्ति जिज्ञासा करते हैं। ये शिष्टाचार भी इस भाष्यार्थ में प्रमाण है। अब कहें कि अगस्त जी का क्या तात्पर्य था, तो अगर अगस्त जी का सूत्रकार का तात्पर्य हमारे भाष्य से संगत नहीं है, तो इसका बोध आपको कैसे हुआ? क्या सूत्रकार ने स्वयं बताया? नहीं बताया। तो वेदव्यास जी का सच्चरित्र ही हमारे भाष्यार्थ में प्रमाण है। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो आप कोई दूसरा प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी यह चिंतनीय होगा आपके लिए कि शास्त्राध्ययन करने का प्रधान हेतु अगर ब्रह्म जिज्ञासा को नहीं मानेंगे, तो ब्रह्म जिज्ञासा के अवरोधक के रूप में भी उसके प्रधान हेतु का खंडन ही होता है। क्योंकि उदाहरण स्वरूप आपने एक नाव बनाई और नाव से आपको समुद्र पार जाना है, तो नाव बनाने का उद्देश्य क्या हुआ? समुद्र पार जाना, जैसा कि सामान्य अर्थ लगता है। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि नाव पर बैठकर चलने वाला हर व्यक्ति समुद्र पार होने में सफल नहीं होता है। कुछ लोग बीच में डूब जाते हैं। लेकिन जो लोग डूब जाते हैं, जब वो नाव पर बैठे थे या नाव बना रहे थे, तब उनका उद्देश्य यह नहीं होता कि हाँ भैया चलो एक नाव बनाते हैं क्योंकि समुद्र में डूबकर मरने का लक्ष्य प्राप्त करना है। नहीं, उनका लक्ष्य होता है कि हम पार चले जाएं, समुद्र पार हो जाएं, यह उनका उद्देश्य होता है। ऐसे ही शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य गुरु यह नहीं बताता शिष्य को कि हे शिष्य तुम मुग्ध बने रहो, तुम शास्त्र को पढ़ने का प्रधान हेतु संसार में फंसे रहना जानो। अपितु गुरु जब शास्त्र का उपदेश करते हैं तो शास्त्र अध्ययन का हेतु मोक्ष को ही बताते हैं। शिष्य भले मोक्ष मार्ग में तात्कालिक रूप से प्रवृत्त न हो, लेकिन उद्देश्य शास्त्र का वही है। जैसे घर में कोई व्यक्ति चाकू खरीद कर लाए तो उसका उद्देश्य सामान्यतः फल सब्जी इत्यादि ही काटना होता है। कटने को सब्जी काटने के समय हाथ भी कट सकता है, लेकिन वहां प्रमाद कारण है। वहां पर चाकू खरीदने के समय वह संकल्प नहीं करता कि हम आज घर जाके अपना हाथ काटेंगे, और अगर वह ऐसा कर रहा है तो दुर्बुद्धि ही माना जाएगा। उसका उद्देश्य तो है मैं फल काटूंगा, लेकिन कटने के समय प्रमादवशात या प्रारब्धवशात हाथ कट सकता है, तो ये प्रमाद का लक्षण है। ऐसे ही शास्त्र के संदर्भ में भी समझना चाहिए। शास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य यह नहीं है कि हम भोग विलास में डूबे रहें, अपितु उद्देश्य है ब्रह्म सन्निधि। लेकिन अगर उसमें वह ब्रह्म सानिध्य नहीं घटित होता है, तो यह समझना चाहिए कि पूर्ण शास्त्रीय तात्पर्य को समझने में कहीं उसका अभी बोध कम जा रहा है। तो जो भी साधन चतुष्टय आदि हैं, उनकी प्रवृत्ति प्रक्रिया सिद्धि तो शास्त्र अध्ययन के अनंतर ही होगी, शास्त्र निषेध करके नहीं होगी। इतना ही हमारे कहने का तात्पर्य है। शंकराचार्य जी ने अपने चिंतन से उसका अर्थ लिखा, हमने अपने चिंतन से लिखा। हमने यह जो चिंतन व्यक्त किया, इसमें हमने यह नहीं कहा कि शंकराचार्य जी ने गलत लिखा या सही लिखा। हमने उनके मत को बिना तोड़े हुए, बिना उसका तिरस्कार किए स्वपक्ष में अपनी बात रखी। अब इसमें यह है कि क्षितिज सोमानी इत्यादि लोग, अद्वैत मतावलंबी लोग यह मानते हैं कि ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने का एकाधिकार केवल अद्वैतियों का है। शंकराचार्य जी लिख चुके हैं, बाकी लोग वृत्ति टीकाएं अपना प्रसारित कर ही रहे हैं। तो अन्य रामानुजाचार्य आदि भाष्यकारों को तो ये ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार के रूप में अधिकृत ही नहीं मानते। अब ये बात अलग है कि भगवती शारदा ने जब श्री भाष्य का अवलोकन किया तो शारदा शोकनाशना ऐसा वरद प्रदान किया है कि ये शारदा के शोक का नाश करने वाला भाष्य है। और चलिए, भुसुंडी रामायण में भी भगवान श्री रामचंद्र जी ने उत्तरखंड में लक्ष्मण जी को भाष्यकर्ता मदागमे ऐसा संबोधित किया है कि आप हमारे आगम के भाष्यकर्ता हैं। अब यहाँ पर अगर यह कहें, वही लक्ष्मण जी, शेषनाग ही, संकर्षण ही रामानुजाचार्य जी के रूप में, यह शास्त्र सिद्ध बात है। अब अगर यह कहें कि मदागमे कहा, मतसूत्रे तो नहीं कहा, ब्रह्मसूत्र तो नहीं कहा, आगम कहा,
तो भी यहाँ यह बात है कि उद्धरतुम लक्ष्मणो योगी कृत्वा श्री भाष्यम उत्तमम कहकर भार्गवो को पुराण में वेदव्यास जी ने, जो ब्रह्मसूत्रकार वेदव्यास जी हैं, उन्होंने उत्तम श्री भाष्यकार के रूप में रामानुजाचार्य जी का स्मरण किया है। यह चिंतनीय है। तो इसका अर्थ है एक ही सूत्र का तात्पर्य जहां पर विरुद्धार्थ में रामानुजाचार्य और शंकराचार्य जी ने लगाया, वहां पर ब्रह्मसूत्रकार वेदव्यास जी का ही जो मत है वह यह कहता है श्री भाष्य भी उत्तम भाष्यों की कोटि में गिना जा सकता है। वह संप्रदायिक तथ्य का प्रकाशन विशिष्टाद्वैत के संदर्भ में कर सकता है। हाँ, हम यह अवश्य कहेंगे कि अद्वैत मत का जब हम चिंतन करेंगे तो वहां श्री भाष्य को पूर्ण प्रामाणिक मानकर हम चिंतन नहीं करेंगे, और जहां पर हम द्वैत मतावलंबन करेंगे वहां पर शारीरिक भाष्य को लेकर नहीं करेंगे। यह स्वसंप्रदायिक बात होती है, लेकिन हम यह नहीं कर सकते कि अगला भाष्य करने का अधिकार ही नहीं रखते, उन्होंने भाष्य अनधिकृत रूप से कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। स्वसंप्रदाय संतुष्टि के निमित्त, दर्शन संतोष के निमित्त हम उस भाष्य को अलग अलग विभिन्न दर्शनों में प्रमाण नहीं मान सकते, ये बात है, लेकिन लिख ही नहीं सकते, ये कहना अतिवाद की कोटि में हम रखते हैं। तो ये सब बातें हमने कही।